अब कुछ चैनल है जो लोग ना वाल्मीकि कह करके ना सीटें खरीदी। 20 साल मायावती जी रही, हमारे को कोई पद नहीं दिया, कोई राजनीतिक सीट नहीं दी। ऐसा नमस्कार साथियों, देख रहे हो आप पक्ष न्यूज। मैं पहुंचा हुआ हूं ITO, जो कि आप जानते हो इंदिरा गांधी स्टेडियम। आज महारैली का जो आयोजन हुआ था उसमें चंद्रशेखर आजाद जी है जो सांसद है नगीना से, और दिल्ली में आज घोषणा की गई थी कि जो रामलीला मैदान में जो महारैली का आयोजन होना था वो महारैली रामलीला मैदान में नहीं हो पाई और इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई। मगर यहाँ समर्थक जो आए हुए हैं उनसे जानते हैं कि आज किस मुद्दे पर बात हुई और चंद्रशेखर जी को आपने क्या सुना और क्या समझ आया, क्या कहेंगे सर? सर ऐसा है कि मैं जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी जनपद मऊ जो बनारस के बगल में पड़ता है वहाँ से आया हुआ था, और हमारे यहाँ से लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए थे। और भाई का प्रोटेस्ट था, 11 तारीख को महारैली थी और यह रैली आप बता भी रहे थे, और यह रैली रामलीला मैदान में थी, प्रायोजित थी। लेकिन वहाँ माइनॉरिटी समाज का एक कार्यक्रम था, इसीलिए भाई ने जो है वहाँ से पोस्टपोन करके यहाँ कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा यह भी था कि बारिश का मौसम है और बारिश से हमारे समाज के लोग भीगे ना। भाई कह रहे थे कि मैं तो भाई छप्पर के नीचे रहूँगा, मैं तो नहीं भीजूंगा, लेकिन हमारे भाई और हमारे जो भाई बंधु जो बाहर से आ रहे हैं लोग भीगेंगे, इसलिए उन्होंने यह जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है चयन किया। चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज पर पूरा देश इकट्ठा हो गया, दलित समाज इकट्ठा हो गया। आरक्षण कर लेकर क्या बात रखी गई? आरक्षण के लेकर के जानते ही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें क्रीमी लेयर लगा करके बांटने का, जो वर्गीकरण करने का जो आदेश आया है, उसके खिलाफ यह महारैली थी और उसके विरोध में महारैली थी कि सबसे पहले तो जातिगत जनगणना कराई जाए, ताकि बहुजन समाज का जो है यह पता चले कि कौन कितना जो है भागीदारी पा चुका है। क्योंकि बिना यह पता चले कैसे पता चलेगा कि कौन कौन खा रहा है और कौन अधिक खाया है कौन नहीं खाया है। चुनने वाले लोगों की जो गिनती है, ये कुछ लोग जो बात रख रहे हैं कि हमारे बड़े भाई हमारे छोटे भाई खा रहे हैं, क्या लगता है, आप क्या सोचते हो इस बारे में? ये मैं आपको बता दूं, ये जो बीजेपी है जो आज सत्ता शासन में है, इन्हीं लोगों के कुछ जो सामंती किस्म के लोग हैं, यही लोग ऐसी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बाकी इसमें कुछ सच नहीं है। यह जो है बस जो हम लोगों का आपसी प्रेम है, उसी प्रेम को तोड़ने के लिए यह सब प्रायोजित खेल खेला जा रहा है। बाकी यहाँ मैं बता दूं, यहाँ वाल्मीकि समाज के भी लोग आए थे, यहाँ हर समाज के लोग आए थे, माइनॉरिटी समाज के भी लोग आए थे। मतलब आप भारत से, पूरे भारत से कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से यहाँ लोग न आए हों और इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि यह क्रीमी लेयर, वैसे भी जो आरक्षण हमको मिला है वो 2 प्रकार का आरक्षण मिला है, एक सामाजिक पिछड़ेपन और एक जो है जातिगत पिछड़ापन। जो जातिगत आधार पर छुआछूत भेदभाव होता है वो आरक्षण अनुसूचित जाति को मिला है, और बैकवर्ड समाज को सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर जो है आरक्षण मिला है। तो सामाजिक में तो जो क्रीमी लेयर लगाया गया वो तो चलता है, लेकिन यहाँ जो है जो जातिगत आरक्षण है उसमें जो है क्रीमी लेयर लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि जो जातियां चाहे IAS PCS बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, फिर भी उसके जो शरीर पर जाति नाम का धब्बा चिपका है, वो आप कितना भी पैसे वाले हो जाएं फिर भी वो हटने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हमने देखा है, हमने सुना है और हमारे साथ भी गुजरा है कि बड़े अच्छे घराने से मैं भी हूँ, कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है हमारे साथ भी भेद व्यवहार होता है। और पानी जो है जब सवर्णों के घर जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है, आज भी जो मैं जिस गाँव से ताल्लुक रखता हूँ वहाँ आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि सवर्णों के घर हम लोगों को पानी पीने का आज भी अधिकार नहीं है, नहीं पीने को मिलता है। क्रीम लेयर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, क्या लग रहा है जो आप ही के लोग विरोध कर रहे हैं? आपका भाई बेचारा जो विरोध कर रहा है कि भैया ये जो हमारे साथी है ये क्रीम लेयर लगाने के लिए फंडामेंटल राइट है। क्रीमी लेयर का फंडामेंटल राइट नहीं है, चूंकि ऐसा है कि आप संविधान में देखिए जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है वहाँ क्रीमी लेयर है ही नहीं, क्योंकि जातियां नहीं बदलती है ना। मैंने अभी तो बताया कि जातियां नहीं बदलती हैं, चाहे वो कितना भी धन हो जाए आपकी जाति नहीं बदलेगी, और जाति रहेगी तब तक भेदभाव रहेगा, तब तक हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का मतलब मूल मकसद जो है ना, आरक्षण का मूल मकसद है प्रतिनिधित्व। आप प्रतिनिधित्व वो भी 2%, आप समझ लीजिए कि सरकारी में तो है ही नहीं, प्राइवेट में तो है ही नहीं, जबकि 98% प्राइवेट है
और 2% सरकारी जॉब है। सरकारी जॉब में 2% भी अभी तक हम लोगों को जो उसमें 27% और 21% का जो हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण आप अगर जो उसकी जातिगत जनगणना होकर के उसकी सारी लिस्ट अगर जो आए तो मैं समझता हूँ कि 4 से 5% अनुसूचित जाति, 5 से 7%, और वो मैं बताऊं आपको जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल था, जो उस पैनल में लोग थे उसमें एक अनुसूचित था, बाकी बैकवर्ड समाज का एक भी नहीं था। इसका मतलब कि आज भी वहाँ जहाँ न्यायपालिका है वहाँ आज भी आरक्षण पूर्ण रूप से लागू नहीं है। तो किस तरह से क्रीमिलेयर? अरे भाई, जब आदमी बढ़ जाता है, जब दिखाई देता है तो अब न कुछ सोचा जाता है। क्रीम लेयर जो समर्थन कर रहे हैं क्रीम लेयर लगना चाहिए, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या समर्थन देना चाहिए या फिर उन्हें समझना चाहिए क्रीम लेयर है क्या जो लड़ाना चाहते हैं? भैया मेरे, नहीं, आप ही के लोग मैं बता रहा हूँ, क्रीमिलेयर जो चाहते हैं वो मैं आपको बता दूं, जो सामंती पार्टियों में रहते हैं, गिने चुने लोग जो पैसे के दम पर वहां पर बैठे हुए हैं। जो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज के जो लोग दलाली करते हैं वो समाज के उस पक्ष में खड़े हो जाते हैं जहां उनको बस धन मिलता है, बाकी समाज का कोई लाभ वो पहुंचा नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही लोग समाज में ऐसी बातें फैला रहे हैं कि क्रीमिलेयर लागू हो जाना चाहिए, लेकिन ये उनको यह भी नहीं मालूम कि आने वाले समय में क्रीमिलेयर अगर जो लागू हम पे होता है तो आने वाले समय में जिस दिन वो होंगे तो क्रीमिलेयर तो उनमें भी लगेगा ना। इसका मतलब आप ये कह रहे हो घाटा ज्यादा है? घाटा ज्यादा है, वही तो कह रहा हूँ कि क्रीमिलेयर में अगर हम आते हैं तो कल के दिन वो भी आएंगे। तो उन्हें क्या फायदा लग रहा है जो आपको समझ रहा है? फायदा यही है ना कि उनको जो है यह लग रहा है, लोगों ने बहला फुसला करके उन लोगों को, देखिए वहाँ शिक्षा का स्तर अगर आज भी भाई कहते हैं कि प्राइमरी विद्यालय में जो शिक्षा है वो सामान्य शिक्षा लागू होनी चाहिए, एकल शिक्षा होनी चाहिए, और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जिस दिन हम सत्ता में आए आपको देखने को मिलेगा कोई मतलब न CBSE होगा ना ICSE होगा, सारे बोर्ड हटा करके एक बोर्ड होगा, वो केंद्र बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, चाहे जहाँ का भी बोर्ड हो, लेकिन एक बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने क्या सुना? चंद्रशेखर जी जो बात रख के गए अपनी, तो क्या समझ आया? क्या वो संदेश देश के हर युवा तक जाना चाहिए, हर दलित तक जाना चाहिए जो बिछड़ा हुआ है? भाई का मूल उद्देश्य आज का जो था वो आप बैनर पर भी जा करके देख लेंगे, बैनर पर भी स्पष्ट रूप से था कि जातिगत जनगणना कराओ। ये लड़ाई सबसे बड़ी है जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना होगी तो हमको सच में जो हमको अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार मिलेगा, तो अभी पता चलेगा कि किसको कितना अधिकार मिला है और किसको कितना अधिकार। आपके वाल्मीकि जाति के लोग कह रहे हैं आप उनका अधिकार खा रहे हो, कब से खा रहे हो, ये क्या बात? वाल्मीकि जाति जो है ना, बस अब मैं समझ रहा हूँ ना कि ये हम लोगों के बीच में लड़ाने की सिस्टम है। कौन लड़वाना चाहता है? लड़ाने, अरे वही लोग लड़ाना चाहते, सामंती लोग। नहीं तो ये लोग अभी आए हैं या पहले से तैयार है आपके? अरे ये पहले से तैयार है, बैठे हुए भाई, लड़ाना चाहते हैं। वाल्मीकि समाज से लेकर के और बीजेपी तक का जो उनका सफर रहा है वो हमेशा इस देश में बंटवारे के मानसिकता से इस देश में राज किए हैं। वर्गीकरण में जब हमारा राइट संविधान, आप आखिर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो जब संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है तो आप हमारे वोट लेकर के और हम ही को क्यों तोड़ने के लिए लगे? आपको ये अधिकार किसने दिया? ये मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ। ये हमारी बात जी दिखाइए, अपने चैनल में जरूर दिखाइए कि आपको कौन अधिकार दिया है कि आप हमारे वोट लेकर के उसी कुर्सी पर बैठ करके और आकर के हमारे ही समाज में इस देश की अखंडता को आप तोड़ रहे हैं। EWS रिजर्वेशन का मैं जहां तक समझता हूं कि समाज में 90% लोगों को रिजर्वेशन का फंडा पता नहीं है। कोई अगर 100 सीट निकलती है तो इस देश में बाबा साहब ने जाति के लिए कभी नहीं कहा और ना ही बाबा साहब ने जातियों की तरफ कभी होने का हमको आदेश दिया। बाबा साहब ने एक सूची बनाया, सूची के हिसाब से बाबा साहब ने नौकरी बांटा, तो इनको 50 सीट पहले चाहिए। उसके बाद जो इसमें सबसे ज्यादा समाज है उसको थोड़ा थोड़ा दे करके आप बांट देते हैं लोग। पहले क्या होता था कि जो निचली तबके के लोग हैं वो अगर परीक्षा पास करते थे, अच्छे नंबर से पास करते थे, तो उन लोगों को ले जा करके जो मूल धारा है वहां पे ले जाके बैठाया जाता था। अच्छी शिक्षा आप लोगों को मिल रही है, वो कह रहे हैं उनको नहीं मिल रही, वाल्मीकि समाज कह रहा है। कहने से कुछ नहीं होगा, वास्तव में देखिए जो संवैधानिक हमको नियम है, जो संवैधानिक हमको अधिकार है, वो केवल किताबों में है।
अच्छा एक चीज हमको धरातल पे कुछ नहीं मिलता है। यादव भाई ये कह रहे हैं कि वो सफाई का काम करते हैं, वो हमारे भाई नहीं सकते। आप वाल्मीकि जी ने तो कलम उठाई थी, आप झाड़ू क्यों उठा रहे हो? क्या कहेंगे, सफाई के काम करने वालों को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती? महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि जो सफाई करने वाले लोग हैं, आप कभी आपने देखा कि सवर्ण के लोग कभी सफाई करते हुए आपने देखा? सफाई कर्मी की जितनी भी भर्तियां निकली हैं, सफाई कर्मी में वो बेशक उस पद पे हैं, लेकिन 5,000 10,000 रुपया लगा करके इसी समाज के लोगों को लगा करके और सफाई करवाते हैं, अपने बैठ करके मलाई काटते हैं। अच्छा ये भी तो देखिए कि हकीकत है। ये भी तो देखिए कि अगर ऐसे देखा जाए विनीत भाई, और मैं बताऊं आपको चैनल के माध्यम से कि सबसे ज्यादा इस माध्यम में देखा जाए तो सफाई कर्मी में सबसे ज्यादा यही वाल्मीकि समाज के लोग हैं। अच्छा मैं समझ रहा हूँ ना कि आप जैसे लोग, आप मीडिया वाले लोग, माने आप हो चाहे न हो, मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जैसे मीडिया वाले लोग ही सामने ले आकर के हम लोगों के बीच में लड़ा रहे हैं। आप लोग वाल्मीकि को मीडिया लड़ा रहा है, एकदम लड़ा रहा है भाई। अच्छा वाल्मीकि, मैं तो एक भी वाल्मीकि को सही, विनीत भाई मैंने देखा नहीं है। कुछ चैनल है जो लोग ना वाल्मीकि कह करके ना, वाल्मीकि और हम लोगों के बीच में वो कह रहे हैं आप ही के भाई है। नहीं वो सर, कहा कह रहे हैं हमारी सीटें अच्छा, आप खड़ी, बताइए 20 साल मायावती जी रही, हमारे को कोई पद नहीं दिया, कोई राजनीतिक सीट नहीं दी। ऐसा ना कि एक वाल्मीकि समाज के ऐसे व्यक्ति का नाम हमको, आप इतने दिन से पत्रकारिता में हैं, एक वाल्मीकि समाज के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यह बात कह रहा है कि नहीं क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए और इस तरह की बात। अभी प्रदर्शन हुआ है, कहाँ? अभी जंतर मंतर पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है, वहाँ क्रीम लेयर को लागू लगा करने के लिए कह रहे हैं। जसविंदर पहलवान जी कह रहे हैं, ब्रह्म प्रकाश जी कह रहे हैं। यहाँ आप देखिए, इस वीडियो को देखना, डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो डालेंगे, जंतर मंतर की वीडियो डालेंगे, आरक्षण जो वर्गीकरण। मीडिया के माध्यम से एक अगर घटना घटती है, अगर मीडिया उसके पक्ष में नहीं है तो उसको देश में, पूरे देश मीडिया पक्ष में नहीं देश में प्रोपेगेंडा मीडिया फैलाती है। और अगर कोई सही चीज अगर उसको रखना होता है तो उस चीज को पूरे मीडिया के लोग मिल करके दबा देते हैं। इल्जाम लगा रहे हो व्यूज पाने के लिए और हीरो बनने के लिए मीडिया अपना कुछ भी हम नहीं जानते सर, लेकिन ये आज महारैली की हकीकत आपको बता रहा हूँ, महारैली की हकीकत बता रहा हूँ। कोई भी पूरा का पूरा राष्ट्रीय चैनल, अंतर्राष्ट्रीय चैनल हमारे भाई के पास कोई नहीं था। यहाँ जो बहुजन समाज की मीडिया है, मेरे भाई को आज कवर किए हैं। अच्छा, आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं हमारे समाज में जब कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है? और सर मैं आपको बता दूं, आप भी नहीं थे, आप भी लेट से आए हैं। हम लोग तो बाहर से जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि कम से कम आपके चैनल की, हम लोग अपने बलिया मोड़ से आए हैं तो आपके चैनल की थोड़ी बहुत टीआरपी बढ़ा दें हम लोग अपने माध्यम से करके। तो सर ये आप देखिए, मैं पर्सनली आपको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जरूर मीडिया को मैं जरूर कहूंगा कि देखिए सर, ये जो अगर ये भारत में संविधान लागू है और संविधान सबको एक बराबरी का अधिकार देता है, अगर मुझे भी उतना ही अधिकार है कि अगर मैं कार्यक्रम कर रहा हूं तो इसको पूरे चैनल पे दिखाया जाए। मेरा भाई अगर कुछ कह रहा है तो उसको पूरे चैनल पे, भाई का 1-2 मांग है, हमारे देश में हमारे बहुजनों के साथ कोई वर्गीकरण, कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए, जितना कि हमारा संवैधानिक अधिकार है उतना हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम ये अधिकारों की जो लड़ाई हम लोग, तो अधिकार तो आप खा रहे हो, ये कह रहे हैं वाल्मीकि लोग, भाई कह रहे हैं, आपके जंतर मंतर पे भाषण चल रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं, इतना कुछ छीन लिया आप लोग। सर यही आप ही लोग ले रहे हो, पद भी आप ही, यही सर आप लोग जबरदस्ती थोपने का काम करते हैं। अच्छा, लोगों को जबरदस्ती थोपने का काम करते हैं। बात आप भी मान लीजिए, आप हम लोगों की आवाज दबाने भाई, लोगों को अब ये खल रहा है कि ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये अच्छे जो है कपड़े पहन रहे हैं, ये खल रहा है क्या लोगों को? हम ना पहने क्या, निकाल करके फेंक दें, गाड़ियों को हम जला दें, हम ना पहने? हमें अधिकार जो है, हमारी जो भारत की सबसे बड़ी किताब है, सबसे सुंदर किताब है, जिस किताब को हमारे महामानव अंबेडकर जी ने दिया है, उस किताब का नाम है संविधान। और संविधान कहता है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और वही हमको अधिकार मिल रहा है, तो किसी को खल क्यों रहा है भाई? आप सम्मान नहीं दे रहे, अपने ही भाइयों को नहीं दे रहे, कहाँ कोई छोटा बता रहा है, कोई बड़ा बता रहा है। हम तो कह रहे हैं कि 100% जातिगत जनगणना कराइए और सबको 100% जो है आरक्षण का लाभ दीजिए, 100% भागीदारी दीजिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी दीजिए। काशीराम साहब जी कहा करते थे, नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र, आजाद भारतीय युवा मोर्चा, आजाद समाज पार्टी, डिस्ट्रिक्ट गोंडा, उत्तर प्रदेश है। जैसे माननीय काशीराम साहब 1982 में एक नारा दिए, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अगर आरक्षण कोई एक दूसरे का खा रहा है, तो जब हमारे महापुरुषों ने कहा जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो 100% आरक्षण दे दीजिए। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है। जैसे EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत अभी 10% आरक्षण दिया गया। अगर गरीबी उन्मूलन है, अगर ये लोग
कुछ पितृसत्तात्मक लोग यानी कि SC ST में क्रीमी लेयर ला करके SC ST में बंटवारे के तहत यानी उपवर्गीकरण करके, जैसे कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि SC ST में क्रीमी लेयर तथा उपवर्गीकरण किया जाएगा। और इसमें क्या नाम है, कुछ जातियां हैं जो पिछड़ी रह गई हैं अनुसूचित जाति में, उनको आगे लाने का काम किया जाएगा, जो लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अथक प्रयास के बाद में भारतीय संविधान में हमको जो SC ST को आरक्षण मिला, ये आरक्षण बहुत ही त्याग और तप के बाद मिला है। ये हमारा अधिकार है, ये कोई भीख नहीं है, ये कोई गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है। रही बात सरकार की जो मंशा है, वो कह रहे हैं वाल्मीकि भाई लोग, क्योंकि वो हमारे ही समाज के भाई हैं और लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ EWS के तहत आप जो सामान्य जाति के लोग हैं उनको EWS के तहत इकोनॉमी वीकर सेक्शन के तहत आप 10% सवर्ण आरक्षण दे दिए, तो आप जो हमारे समाज के पीछे पिछड़े हुए लोग हैं आर्थिक रूप से, अगर आप आर्थिक उन्मूलन समझ रहे हैं तो आप उनके लिए भी उनकी जितनी जनसंख्या है 5% 10% उनको हिस्सेदारी दे दीजिए। लेकिन SC ST को आपस में बांटने का अगर आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपस में बढ़ जाए, तो ये आपकी मनवादी पितृसत्तात्मक मंशा हम लोग पूरा करने वाले नहीं है, पूरा देने वाले नहीं है, पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे युवा सुशिक्षित बेरोजगार हैं। मेरा राजनीति से MA है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं वीरेंद्र आजाद भारती, मैं गोंडा जिले की अगुवाई करते हुए कहना चाहता हूँ कि गोंडा में और भाई का अगर आह्वान हुआ तो 500,000 लोगों को लेकर के मैं दिल्ली, जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, आज मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से लगभग 350 लोग आए थे। आने वाले समय अगर भाई का और कोई आंदोलन हुआ तो 1000 लोग लेकर के आऊंगा। अपने कंधे पर ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि SC ST जो समाज है, जागरूक समाज है, लड़ाकू समाज है। हमेशा हम लोग, चाहे युद्ध हो चाहे पढ़ाई का मामला हो, टीना रावी जैसे आप नाम सुने होंगे IAS अफसर, तो कहने मतलब पढ़ाई के मामले में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो BSc की परीक्षा होती है, डॉक्टर ऑफ साइंस, वो BSc की परीक्षा आज तक भारत में केवल 2 ही लोग कर पाए हैं। पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, दूसरा KR नारायण साहब जो कि राष्ट्रपति रहे, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। KR नारायण साहब भी अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे। लेकिन फर्क इतना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने DSC जैसी परीक्षा को 2 साल 6 माह में ही रफा दफा कर दिया और KR नारायण साहब 8 साल में पूरा किए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और KR नारायण साहब ने ही DSC जैसी परीक्षा को उत्तीर्ण किया। हमारे समाज में कलाओं की कमी नहीं है, हमारे समाज में ज्ञान की कमी नहीं है, बस यथा स्थान नहीं दिया जाता, उचित मंच नहीं दिया जाता, हमें अवसर नहीं दिया जाता। अवसर दीजिए, फिर हम बताएंगे ज्ञान क्या होता है। आपका वाल्मीकि समाज आपसे रूठा क्यों हुआ, क्यों मनाने नहीं जा रहे, क्या बात है, किस वजह से रूठा हुआ है? आपने ही अभी अपने शब्दों के माध्यम से कहा कि लोकतांत्रिक देश से शब्दों का बहुत बड़ा इसमें महत्व होता है। आपने कहा आपका वाल्मीकि समाज, वो हमारे भाई है ना। आपका वाल्मीकि समाज यानी वो मेरे भाई हैं। हम लोग आपस में बैठ करके सलाह मशवरा कर लेंगे कि कौन आपका हक और अधिकार खा रहा है। हम उनके हक और अधिकार नहीं खा रहे हैं, क्योंकि एक ही रेस में हम भी दौड़ते हैं, एक ही रेस में वो भी दौड़ते हैं। कब तक बात करेंगे आप लोग? वो अलग विरोध कर रहे हैं, आप क्रीम लेयर का विरोध कर रहे हो, वो समर्थन कर रहे हैं। बात करेंगे, मेरे डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, मेरे डिस्ट्रिक्ट गोंडा से लगभग 25 से 30 वाल्मीकि समाज के भाई लोग आए थे। उनसे हमने सलाह मशवरा किया, तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत जल्द ही आपस में बैठकर, जैसे आज भाई ने ऐलान किया कि हमारे भाई का मामला है, आपस का मामला है, हम लोग बैठकर सलाह मशवरा कर लेंगे। आपस के भाइयों में लड़ाई करवा रहे हैं, कौन है ऐसे लोग जो लड़ भी रहे हैं और फैसला भी नहीं कर रहे? कहीं RSS की बहुत बड़ी मंशा रही है। RSS आप जानते हैं 1925 में बनी, तब से कहीं ना कहीं भारतीय समाज के और जब से भारतीय संविधान लागू हुआ, जब से भारतीय संविधान के ओर नंगी नजर से देख रही है। मैं RSS को चेतावनी देना चाहता हूँ और उसको कहना चाहता हूं कि आप ऐसी पितृसत्तात्मक सोच न रखें और भारतीय संविधान से ही देश चलेगा, किसी मनवादी व्यवस्था से चलने वाला नहीं है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन करके यहाँ पर समतावादी व्यवस्था स्थापित कर दी है। आज वर्तमान में भारतीय संविधान लागू है और हम वाल्मीकि, जो आप कहने वाल्मीकि भाई की बात कर रहे हैं, हम वाल्मीकि भाई सब आपस में भाई हैं, आपस में सलाह मशवरा कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है फूट डालने की, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, जो सरकार की मंशा है वो पूरा होने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग एकत्र हैं
और हमारी एकता जिंदाबाद, चाहे वाल्मीकि भाई हो, चाहे जाटो भाई हो, चाहे कोरी भाई हो, चाहे पासवान भाई हो, सभी का एकता जिंदाबाद, SC ST OBC जिंदाबाद, मुस्लिम भाई जिंदाबाद। भैया आरक्षण जो है, मैं यही कहूंगा कि आरक्षण और ये विवाद सबकी जड़ है जाति और जातिवाद। मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट एक बार कलम उठाए और जाति को ही खत्म कर। आरक्षण को हम लात मारेंगे और कभी आरक्षण की तरफ लौटेंगे नहीं। हमको जातिगत जनगणना करा ले और उसके बाद उसके हिसाब से कोर्ट का फैसला जो आप कह रहे हो खत्म कर दे जाती तो तब भी क्या नहीं होगा सोचना? कोई मतलब नहीं हो। ये जो प्रॉब्लम है ये सब जाति के नाम पर। क्या वहाँ पर जाति नहीं आज होती? भी क्या देखिए, वहाँ दमदार अभी लोग देखिए एक यादव शोषण समाज होता है? एक यादव समाज का मामला अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको गोली मार दिया गया। जाति की जो बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट गोंडा में अभी जल्द ही 2 सितंबर को एक अनुसूचित जाति के भाई ने एक अनुसूचित भाई को एक तथाकथित सवर्ण जाति के एक भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी, जो कि आर्मी रिटायर्ड है। बताइए, वो आर्मी से रिटायर्ड है और अनुसूचित जाति को गोली मारकर हत्या कर दिया। कहीं ना कहीं अभी भी जातिगत शोषण हो रहा है और यहाँ पर कुछ लोग कुछ तुच्छ सोच रखने वाले लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आरक्षण होना चाहिए। मुख्यमंत्री के जाति के नाम पे मुख्यमंत्री तक के यहाँ शोषण हो जाता है। माननीय और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आप कभी पूछिएगा जाकर के, ये बात बहुत बड़े स्तर की है कि अगर हमारा भाई बहुजन समाज का अगर उस मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठता है तो उस समाज के लोग कितनी गंदी नजर है कि उसको जाकर के गंगा जल से धुलवा। वाल्मीकि समाज के लोग मंच पर कह रहे हैं क्रीम लेयर लागू होने के बाद हमें बहुत फैसिलिटी मिलेगी। क्या फैसिलिटी समझ आएगी? सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वाल्मीकि समाज का जो क्वेश्चन है उसको खत्म करिए। जो यहाँ जिस मुद्दे से आए हैं उसका क्वेश्चन लगाइए। ये कब से क्रीमी लेयर पे पूछिए। वाल्मीकि समाज में क्रीम लेयर पे ही बात कर रहे हैं वो, तो क्रीम लेयर वो आप चढ़ रहे हैं। आप ही के भाई आप ही से सवाल कर रहे हैं, तो आप ही से सवाल। देखिए हम लोग क्रीमी लेयर समर्थन है, वो समर्थन है या विरोध है, वो बात मैं बता रहा हूँ। क्रीमी लेयर हम लोग लागू नहीं होने देंगे। वाल्मीकि समाज भी हमारे साथ है। भले आपको ये लग रहा होगा कि हमारा वो समाज हमारे साथ नहीं है, हम उनसे झगड़ा करते हैं, लेकिन वो हम समाज हमारे साथ है और इस महारैली में बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया है और हम लोग वर्गीकरण नहीं होने देंगे और जातिगत जनगणना करा करके रहेंगे। ये हम लोगों का पूरे समाज का वादा है। क्रीमी लेयर का मतलब मैं 2 लाइन में बता देता हूँ। जिसके पास दांत है उसको चना नहीं दिया जाएगा, जिसके पास दांत ही नहीं है उसको चना दिया जाएगा। आप जानते हैं नीट जैसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद MBBS की पढ़ाई करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर हम सक्षम नहीं होंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे नहीं तो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जिसके पास दांत नहीं है चना दिया जाएगा, जिसके पास दांत है उसे चना नहीं दिया जाएगा। और इस देश में OBC जात आधारित जनगणना और भारत में जितनी भी जातियां निवास करती हैं उन सभी की जात आधारित जनगणना होनी चाहिए और 100% आरक्षण लागू होना चाहिए। कोई इसमें झगड़ा विवाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। SC ST आरक्षण जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद। आपने देखा जो लोग क्रीम लेयर का समर्थन कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि जानना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों के बीच में कौन फूट पड़ा रहा है और कौन शासन करना चाहता है आप लोगों को तोड़कर। हमारा जो मकसद है यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम आने का वो यही है कि आप लोग समझ लेना, राजनीति होती तो है मगर राजनेता वो लोग जो शासन करना चाहते हैं वो आप लोगों का भला कितना चाहते हैं। तो करिए वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।